जिंदगी एक धुन के साथ जिएं। ऑरलैंडो ब्लूम कहते हैं, अगर इंसान की जिंदगी लोगों के साथ मिलजुल कर जीने का नाम नहीं है तो फिर मुझे नहीं पता कि ये और कैसी हो सकती है। आप अपनी पूरी जिंदगी को खुद कंपोज कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे जैसे कि ये एक म्यूजिक हो, एक आर्ट हो। आपकी जिंदगी में एक रोमांच होना चाहिए। अगर आपकी जिंदगी में वो धुन नहीं है जो लोगों को सुनने में अच्छी लगती है तो आपकी जिंदगी दर्द से भरी हो सकती है। आपको अपने साथ क्रिएटिव और रोमांचक होना चाहिए, तभी आप दूसरों के साथ और पूरी दुनिया के साथ वैसा ही बन सकते हैं। जब आप अपनी ही धुन में होते हैं और आप अपनी जिंदगी को म्यूजिक की तरह खूबसूरत बना रहे होते हैं तो आपके साथ 4 तरह की चीजें मायने रखती हैं, जैसे कि आप क्या करते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहते हैं और आप क्या अनुभव करते हैं। शुरुआत के इस दौर में आपको टेंशन और स्ट्रेस हो सकती है। आपको एक ऐसी फीलिंग हो सकती है कि लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं, पर कहीं कहीं पर आपको शुरुआत से ही एक साथ मिलता है। आपका तनाव कम होता है, आप परेशान नहीं होते बल्कि खुद को लेकर गिल्टी भी फील नहीं करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी की धुन को दूसरों के साथ भी जोड़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ईमानदार बनना होगा। आपको उन तक खुद को ले जाना होगा, खुलकर उनसे बात करनी होगी, उन पर भरोसा करना होगा और उनका भरोसा जीतना भी होगा। इसके विपरीत जैसे कि अपना वादा तोड़ देना, भरोसेमंद ना होना, गलत फहमियों को बढ़ाना, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अपनी जिंदगी को धुन के साथ जोड़ना और पूरी दुनिया के साथ जोड़ने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ आसपास बहुत से जिंदा दिल लोग हैं, प्रकृति है और आप इनके अगेंस्ट बिल्कुल नहीं जा सकते। अगर आपने अपनी किसी इंडस्ट्री को बनाने के लिए आसपास नेचर को खराब किया है तो आपको फिर उसके बदले उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो वॉलंटियर की तरह इस एरिया को वापस से हरा भरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपके दिल में सुकून नहीं है तो आसपास के लोगों के साथ शांति और प्यार भरा व्यवहार करना, सुकून भरा व्यवहार करना बहुत कठिन होगा। रोमन फिलोसोफर मार्कस ऑरेलियस इस बारे में कहते हैं कि जो अपनी जिंदगी को एक धुन की तरह अपने साथ अच्छी तरह से जीता है वही इस पूरी दुनिया के साथ जिंदगी को वैसे ही जीने की काबिलियत रखता है। और बड़े अफसोस की बात है कि यहाँ पर बहुत से लोग जिंदगी की इस तरंग को, इस धुन को अनुभव नहीं कर पाते। जुड़े रहने की कोशिश करें। मेरी सलाह बिल्कुल सिंपल है कि आप जो भी कहते हैं, आप जो भी सोचते हैं और आप जो भी महसूस करते हैं उसके साथ बने रहें। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो डाइट और एक्सरसाइज के साथ बने रहें। अगर आप दूसरों की मदद करना चाहते हैं तो आपने जो वादा किया है वो याद रखें। अगर आप उदास हैं, दुखी हैं, परेशान हैं तो ऐसा व्यवहार करना बंद करें कि आप 100% ओके हैं। अगर आपको लगता है कि सामने वाला आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा है, वो आपको लेकर बिल्कुल भी काइंड नहीं है, तो ये जताने की कोशिश न करें कि आप दोनों के बीच सब कुछ ठीक है। और सिर्फ एक ही बात पर अड़े मत रहें। दूसरी बातों को समझने की कोशिश करें, दूसरी चीजों को समझने की कोशिश करें। जिंदगी को एक विपरीत नजरिए से भी देखें। दर्द की कीमत पर ही कुछ मिलता है। दुनिया की रियलिटी यही है। आप सबके लिए सबसे बड़ा चैलेंज अभी इस वक्त यह है कि अगर आप इस किताब के पूरे 100 के 100 चैप्टर्स को अपने अंदर उतारना चाहेंगे तो फिर यह बहुत ज्यादा तनाव भरा हो जाएगा और बहुत ही कम समय में आपके लिए बहुत ज्यादा भारी भी हो जाएगा। आप परेशान हो जाएंगे। ऐसे में खुलकर अपनी प्रॉब्लम्स को दूसरों से जब आप बताएंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि क्या चीज आपको परेशान कर रही है और आप लंबे समय तक ऐसा काम करने से बच सकते हैं। अगर आप लंबे समय तक किसी चीज से फायदा लेना चाहते हैं तो अच्छी बात यह होगी कि आप शुरुआत बिल्कुल सटीक रहकर और ईमानदारी से करें। इसके बावजूद लोग आपको पीछे से खींचने की कोशिश करेंगे, पर अगर आप अपनी बात पर अड़े रहेंगे, ईमानदार रहेंगे और अपने रिश्ते और दोस्ती को लेकर बिल्कुल खुली किताब की तरह रहेंगे तो आपको मदद मिलेगी।